विगत कई दिनों से एक बिंदु पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो बातें हैं वीपीडीओ और वीडियो परीक्षा में हुई धांधली के लेकर। एस राजू ने एक तरफ अपना इस्तीफा जरूर दे दिया है और उधर बडोनी जी पर तलवार लटकी हुई है कि वो कब अपना इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है इस दौरान? काफ़ी बच्चे हैं मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हो रहे हैं। दरअसल एक अखबार की सुर्खियों के हिसाब से माने तो मोरी के 80 बच्चे हैं बहुत चिंतित। और यकीन मानिएगा ये बालिका हमारे साथ आज हैं यहाँ पर, जिन्होंने हमें खुद बुलाया कि मैं जरूर इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैं मोरी से आती हूँ और भले ही मैंने बहुत अच्छी रैंक नहीं प्राप्त की है लेकिन मैंने पेपर निकाला है अपनी मेहनत से। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जयमाला। जयमाला। जय कितने नंबर आप आए हैं? आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले कितने थे और अब कितने हैं? सर जब मेरा पेपर हुआ था, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो उसमें हमारी वाली शिफ्ट में कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो विवादित थे, तो आंसर की आने के बाद मेरे 64 के आसपास आ रहे थे। फिर उसमें 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, फिर मेरे 66 पॉइंट आ रहे हैं नंबर। तो क्या रैंक कितनी है अभी आपकी? रैंक तो सर 742 है। ये लगा लो। हाँ जी तो आप थोड़ा सा बताएंगे बेटा, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ से आप आते हो? सर, मैं मोरी ब्लॉक के राजू गांव से बिलोंग करती हूँ, ग्राम सभा सालरा। और कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हो? सर पहले जब मैं देहरादून आई 2019 में, उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी के पर्पज से आई थी, लेकिन कोविड के बाद से मुझे लगा कि कोई छोटी मोटी जॉब ले लूँ, उसके बाद जो मेरा ड्रीम है वो मैं अचीव करूँ। लेकिन अब जो ये स्कैम हुआ है, अब जो बोल रहे हैं, तो उसके बाद से मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मतलब हम मानसिक तौर पे बहुत उत्पीड़ित हो चुके हैं। इस वजह से हमारी और परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही है इसकी वजह से। कैसे मतलब जैसे आपने पेपर दिया, आप तक कितने पेपर दे चुके हैं और कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हो? सर उत्तराखंड की तैयारी तो मैं 2020 से मतलब सेकंड वेब मतलब 2021 से मैं सीरियस पढ़ाई कर रही हूँ उत्तराखंड के लिए। तो ये मेरा जो वीडियो वाला पेपर है, ये चौथा पेपर जो मेरा क्रैक हुआ है। इससे पहले मेरे एफआरओ वाला और लोअर एंड अपर पीसीएस दोनों मेरे प्री क्वालिफाई हो चुके हैं और वीडियो वाला भी हो गया है। चलिए, बहुत सारे आपने पेपर क्वालिफाई किए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हमें पूछनी भी चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे इस तरह से भी हैं। अब जरा थोड़ा इनके पीछे की आप कहानी सुनेंगे। एक देखिए, एक छोटा सा कमरा, मैंने इनको बोला था ऑफिस भी आने के लिए इंटरव्यू, कहती है बहुत घबराई हुई थी। तो पर बेटा एक चीज़ बताओ, जो खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन पापा का काम भी कभी अच्छा चलता है, जैसे आजकल बरसात का टाइम है, आजकल तो काम भी नहीं मिलता, तो पापा लोन लेके हमें पढ़ा रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे कर्जा लेते हैं, रूम का रेंट भर रहे हैं। तो मतलब घर वाले भले बोल नहीं रहे हैं, पर लेकिन वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं। अब इतनी महंगाई हो रही है और देहरादून का खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात कितने है। भाई बहन हो आप? सर हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। और मेरे घर वालों ने तो ये कहा है कि अभी अगले बार मेरे जो 2 छोटे भाई बहन हैं वो आने वाले हैं, 12th हो जाएगा उनका, तो घर वालों ने ये कहा है कि जब तक वो आएंगे तब तक किसी ना किसी की जॉब, मतलब छोटी बहन एक और है ना, कि आप दोनों में से किसी ना किसी की जॉब तो लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत टफ हो रहा है खर्चा उठाना। और बेटा कितनी मेहनत की थी आपने जब वीडियो पीपीओ का पेपर दिया था? कितनी मेहनत आपकी लगी इसमें? सर 1 साल से मतलब दिन में 12-13 घंटे रोज़ पढ़े हैं, तो मेहनत हमने बहुत की है। लेकिन आज हमारी मेहनत किसी को दिख नहीं रही है। सारे उनके पीछे लगे हैं कि इनके साथ बुरा हुआ है। हमसे भी तो कोई पूछे हमको कितना बुरा लग रहा है। हमको तो आज ये लग रहा है कि इससे अच्छा हमारा एग्जाम क्लियर होता ही नहीं, तो कम से कम आगे के पेपर की तैयारी तो हम अच्छे से कर लेते। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें जो काली भेड़ें का नाम सामने आ रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कितना सब कुछ हुआ होगा ये? सर इसके बारे में तो कुछ नहीं पता कि कौन, क्योंकि किसी के सर पे तो लिखा है नहीं किसका फेयर सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। लेकिन मतलब पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगर इसमें सेग्रीगेशन हो सकता है, तब चाहे लास्ट के 100 बच्चे भी बचेंगे तो उनको ज्वाइनिंग दे दी जानी चाहिए, बाकी को हटाओ बाहर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर मतलब कोई केस है, उसमें चाहे 5 साल लगे 6 साल लगे, किसी निर्दोष को मतलब सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये बात तो मैं भी कहता हूँ। दरअसल हमने जब ये वीडियो उठाया था और आज जो आप सब लोग देख रहे हैं अभी, लोकार्पण पहले दिन से जब से हमें पता चला था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तब से ही चाहे बडोनी जी हों या एस राजू हों, हमने और हमारी टीम ने लगातार इनसे संपर्क किया, बच्चों से संपर्क किया। नॉर्मलाइजेशन पर प्रश्न भी हमने उठाया था, उसके बाद जो गलत क्वेश्चन आंसर हुए थे उस पर भी हमने प्रश्न उठाया था, उसके बाद हमने प्रश्न उस पर भी उठाया था कि पेपर लीक हुआ है तो किस मात्रा में हुआ है, कहाँ कहाँ इसके संशय बैठे हुए, काली भेड़ों का नाम देने वाले भी हम ही लोग थे। लेकिन उसके बाद भी हमेशा एक चीज़ हमने हमेशा रखी कि जो पेपर है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बच्चे ने बोला कि चाहे 100 बच्चे हों, वो अगर सेग्रीगेशन के हिसाब से वो 100 भी आता तो उन 100 को तो अभी देना चाहिए। उसका तर्क मेरा ये है, जब मैंने बडोनी जी से पिछली बारी बात की थी, आप सब ने देखा भी होगा कि 2015-16 में के बाद इनके पास विज्ञप्तियां आई थी, वो 18 में के बाद इन्होंने तैयारियां शुरू की, 21 में पेपर हुआ। तो यानी कि पिछले 5-6 साल से तो वैसे ही जो वीडियो के पद हैं वो रिक्त हैं। उन गांवों में क्या काम हो रहा होगा, चलो वो तो एक चीज़ है। जब इन लोगों का चयन होकर ये कहीं पर अगर चले जाते हैं तो वाकई वहाँ पर थोड़ा काम भी होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये वो बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं। आज सेग्रीगेशन होकर चाहिए 50 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, अगर इनकी भर्तियां हो जाती हैं, जो बच्चे अभी असफल लग रहे हैं, जो बाई चांस किसी कुछ मार्क्स से रह गए हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन हो जाएगा कि सेग्रीगेशन के बाद वापस से जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो काफ़ी बच्चे उनमें से भी आगे आ जाएंगे। और उसके साथ साथ वो बच्चे जो इस बार सफल नहीं हो पाए, उनके पास एक और मौका होगा कि अगली बार तो ये टॉपर तो निकल जाएंगे, तो फिर आपकी बारी आ जाएगी ऊपर रैंक में आने का। ये हमारा तथ्य है इसमें। तो बेटा एक चीज बताइए, चाहे मोरी से बात कर रहे हो, मोरी पर बहुत सारे अंकुश लग रहे हैं जो अखबारों में भी आजकल आ रहा है, क्या सत्यता कितनी है इनमें? मोरी में क्या 80 बच्चे हैं? सर मुझे भी ये न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि मोरी ब्लॉक से 80 बच्चे निकले हैं, क्योंकि हम ज़्यादा घर पे रहते नहीं है, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि इतने बच्चों का चयन हुआ है। इतना तो मुझे पता था कि एक गांव से 10-11 लोगों का चयन हुआ है, लेकिन 80 बच्चों का हुआ, ये मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है। तो मुझे इस बारे में नहीं पता कि 80 लोग थे इसमें। कितना लग रहा है आपको ये धांधली हुई है? चाहे जसपुर की हम बात करें, अलग अलग जगह से आ रहा है। कल एस राजू ने जो इस्तीफा दिया उस पर बच्चों का क्या कहना है? सर
मुझे क्योंकि आजकल मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ तो मैं वो इंटरव्यू कम देखती हूँ क्योंकि इनकी वजह से नेगेटिव वाइब आती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने बोला। एक्चुअली दरअसल हो क्या रहा है, जो बच्चे हैं वो केवल आजकल फोन पर ही लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, चौहान ने इस वक्त बोला बोला नहीं बोला, रावत जी ने क्या बोला, इधर बहुगुणा जी ने क्या बोला, या इधर इसने क्या बोला, उधर उसने क्या बोला। तो सभी लोगों का, जितने भी हम पत्रकार भाई इसमें देख रहे थे, सबका वो देखते रहते हैं वीडियो कि कहाँ पर क्या आ रहा है। और ये एक अच्छी पहल है। यकीनन मुझे बच्चे से मिलकर वाकई एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने अभी कहा कि मैं वीडियो देखने से बेहतर समझती हूँ कि मैं और आगे की तैयारी करूँ। तो अभी पीसीएस का मेंस है आपका? हाँ जी सर, अभी 28 तारीख को लोअर पीसीएस का मेंस है और सितंबर में एफआरओ का पेपर है, उसका भी मेंस है, और अक्टूबर में अपर पीसीएस का मेंस है। सर तो मेरा बढ़िया है। तो मतलब एक चीज़ है जरूर, अगर ये बाई चांस वीडियो आपके हाथ में लगा, और ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने वाकई मेहनत से निकाला होगा, सबके ऑलमोस्ट सभी पेपरों में है निकला हुआ है उनका। सर लेकिन दिमाग में तो ये है कि अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो घर वालों का थोड़ा जो उन पे बर्डन पड़ रहा है तो वो कम हो जाता है। बाकी आगे की तैयारी तो हम करते रहते हैं, लेकिन अब दिमाग में इस मतलब जब से रिजल्ट आया तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है हमारी ज़िंदगी में आगे के पेपरों के लिए भी। अच्छा, वैसे जब मैंने टॉपर का इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा, वो कैसा लगा आपको? टॉपर टॉपर जैसे थे वो? सर बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से उनके 33% थे शायद, तो वो मेरे हिसाब से उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो वो टॉपर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो टॉपर होता है वो पहले से ही पढ़ाई में अच्छा होता है। सर आप यहाँ मेरा ये देख सकते हो, विद्या मंदिर से मैंने 12th किया है, तो मेरे को सर्वश्रेष्ठ छात्रा का इनाम मिला है अपने स्कूल में। तो मेरे 2015-16 लिखा हुआ है बिल्कुल। और मेरे 10th में भी 81% थे और 12th में मेरा पीसीएम है 82% है। तो लेकिन जो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पहले से ही पढ़ाई में अच्छा होता है। अब 33% वाला टॉपर मेरे हिसाब से चलो एक बार को मान भी लो, पर जिस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस उस दिन था जब मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा था, देखिए मैंने आपसे कभी सोचा भी नहीं कि मैं कुछ प्रश्न पूछूं, चाहे उत्तराखंड से रिलेटेड हो या कहीं से भी रिलेटेड हो। एक बच्चा जो पढ़ने वाला है वो दिख जाता है, और 12-13 घंटे की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको लगा नहीं उन्होंने जब यूके ट्रिपल एससी की फॉर्म भी किस तरीके से बात की? सर उनको तो शायद फुल फॉर्म भी नहीं आ रही थी यूके ट्रिपल एससी की, तो वो टॉपर थोड़ा संदेह हो रहा था उन पे भी। नहीं, पर जैसे अब ये संदेह, मतलब मैं दूसरी तरफ से बात कर रहा हूँ, जैसे ये संदेह हैं तो ऐसे कितने सारे होंगे जिनका पता नहीं चलेगा। तो ये किस तरह से वो जो आयोग भी है निर्णय ले इसमें कि यार पेपर कैंसिल कराएं ना कराएं? सर अगर इसमें पेपर कैंसिल कर भी लेंगे तो इसकी क्या गारंटी कि आगे के एग्जाम में कोई धांधली नहीं होगी, क्योंकि 2016 में भी वीडियो का ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद भी हर एग्जाम में उससे ज़्यादा मात्रा में घोटाले हो रहे हैं, धांधली हो रही है। मतलब जो पिछली बार स्कोर था उससे और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हो रहा है। तो अब ये बिल्कुल सोचना भी पड़ेगा। और मुझे तो यही लगता है वाकई, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे जिनको लगता होगा कि यार ये हमेशा बात करता रहता है कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इसलिए नहीं होना चाहिए। ये एक बालिका है और एक बालिका का वीडियो हमारे पास आया था, यकीन मानिएगा, वो अपने चौक में, गांव के चौक में पढ़ रही थी नीचे, और मम्मी उसकी रोटी बना रही है, वो वहां पर पढ़ाई करके उसने पेपर निकाला है। वैसे भी बच्चे हैं, और कई गरीब गरीब बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार निकाला होगा, कई वो बच्चे हैं जिनके 0.5 0.25 इन मार्क्स से रह गए, वो उनको भी शायद एक मौका मिल जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसको पॉजिटिव तरीके से सोचते कि जो बच्चों का निकल गया उनको आगे मौका दिया जाए, और जिनका नहीं निकला है उनको फिर से मौका मिल जाएगा। जब ये आज 100 200 300 400 जो भी बच्चे इनका हुआ है इनको ज्वाइनिंग दी जाए, और जो बाकी के बचे हुए हैं थोड़ा सा जब नॉर्मलाइजेशन दोबारा होगा तो हो सकता है उसमें 50-100 तो वो भी और आ जाएंगे आगे, क्योंकि पद तो पूरे करने हैं उन्होंने। तो जो बच्चे और नीचे रैंक वाले हैं वो भी आ जाएंगे ऊपर, और फिर जो अगला पेपर होगा उसमें ये सारे टॉपर नहीं होंगे, तो आपके पास मौका भी अच्छा होगा। क्यों जी? हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये बेटा एक चीज़ बताओ, जो आपने ये मेहनत की थी, आज आप बच्चों को क्या बोलते हो कि किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? सर जो ये लोग कहते हैं कि 5-6 साल से हम पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, खासकर ग्रुप सी के लिए, मतलब इतना टाइम लगता होगा। मैंने खुद 1 साल सीरियस होकर पढ़ाई करी और मेरे 1 साल में 3-4 एग्जाम निकल गए हैं। सही बात है। तो आपने बीएससी की थी? हाँ जी, बीएससी की है मैंने एचएनबी श्रीनगर गढ़वाल से। उसके बाद मेरा पीसीएम रहा है सर। मतलब बीएससी में भी और एमएससी भी प्लान किया? सर एमएससी मैंने यहाँ डीबीएस में एडमिशन लिया था और एक महीने मैंने क्लास वगैरह भी ले ली थी, लेकिन मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी तो मैंने ड्रॉप कर लिया उस टाइम। एमएससी कौन सा सब्जेक्ट करना? मैथ से। मैथ से करना था। तो ये थोड़ा अंतर लगा क्योंकि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे उनको कैच करने के लिए कितना टाइम लगा? सर मुझे जब मैंने पढ़ा इसके लिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी, तो मेरे को मतलब साइंस से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट में आ रहा था, तो मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की, कोचिंग करने के बाद फिर मैंने खुद से पढ़ा। ये चीज़ें होती हैं। देखिए मैंने आपसे कहा भी था और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी साइंस वाले बच्चे को बीए में डाल दो, जब 12th तक अगर पीसीएम में कर रहे हैं उसका बीए में उसको डाल दो, 3 साल का जो बीए होगा, पहले साल वो आर्ट्स के विषयों को समझेगा और सेकंड ईयर थर्ड ईयर अगर वो तैयारी करेगा, इसीलिए वो बच्चे जो आराम से निकाल देते हैं पीसीएस 22 साल 23। आपकी क्या उम्र है बेटा? सर अभी 22+ हूँ। तो देखिएगा ये एक अच्छी उम्र है जब बच्चा अपने कॉम्पिटेटिव पेपर्स निकालता भी और साथ के साथ कुछ अच्छा भी करना चाहता है आगे लाइफ में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर। एक खास मैसेज आपसे गवर्नमेंट को या हमारे माध्यम से आज उन बच्चों को जो चयनित हुए हैं, उन बच्चों को जो चयनित नहीं हुए, और उन बच्चों को जो मार्जिन से रह गए और जिनका शायद हो सकता है, उनके लिए कोई मैसेज आता है? सर इससे पहले जब मैंने वनदुर्गा का पेपर दिया था तो मेरा शायद 4 नंबर से रुक गया था, तो उस टाइम हम सड़कों पे नहीं आए, हमने और अच्छे से पढ़ा आगे के लिए। तो मेरा और बच्चों से भी यही मानना है कि सड़कों पे आने से अच्छा है कि आगे के एग्जाम के लिए पढ़ लो, तो आपका फायदा रहेगा। अभी जो पटवारी है, एसआई है, पुलिस का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, उसके लिए पढ़ लो। एस राजू ने तो साफ साफ एक बात बता दी कि 8 जो और एग्जाम है इन पर रोक लगा दो। सर वो मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आजकल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये अच्छी बात है। जो चीज़ें होंगी वो सामने निकल के आएंगी, मुझे पढ़ना है और पढ़ने से ही मतलब रखना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी। देखिए ऐसे भी बच्चे हैं जो चयनित हुए हैं, तो हर व्यक्ति जो मोरी से आ रहा है या हर व्यक्ति जो किसी ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस तरह से काली भीड़ें मिल रही हैं, वो काली भीड़ नहीं है। और ये मुझे आशा भी है कि आगे भी पेपर निकालेंगी। ग्रुप सी के जो पीसीएस का आपका पेपर है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 28 के लिए और लोअर पीसीएस के लिए भी। और आप सब लोग भी यकीन मानिएगा, लोकार्पण हमेशा चाहता है कि चीज़ें धरातल पर बढ़िया तरीके से होती रहें हर व्यक्ति के लिए, और जो बच्चे आज चयनित नहीं हुए उनके साथ भी हम उसी तरह से खड़े हैं। कल को कहीं पर कुछ आफत उनके साथ भी आती है तो हम तब भी खड़े हैं। पर ये जो मौका है, एक बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चे आज चयनित हुए हैं। कई बच्चियां ऐसी हैं, यकीनन अभी मैं मिलवाने के लिए अगर मिलवाना शुरू कर दूं तो कई बच्चे ऐसे जिनकी नवंबर दिसंबर में शादियां हैं, वो शादी के बाद कभी क्या वापस से बीपीडीओ का पेपर दे पाएंगे, आप खुद सोचिएगा। कई बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर में परिस्थितियां नहीं है कि वो वापस से दोबारा उनको देहरादून भेजें और तैयारी करवाएं। कई जगह ऐसे हैं लोग जिनके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, वो 2-4 और महीने साल रुक कर और मेहनत नहीं कर सकते।
तो रादर दिन इसको नेगेटिव रखने का पॉजिटिव रखिए। आज कुछ अगर 200-400 बच्चे और निकल जाते हैं वो भी अच्छा है, उसके बाद आप सब लोगों की बारी भी आएगी। इन्होंने मेहनत की है, आपने भी की है, पर आज इनका मेहनत में सफलता का एक टिक लग चुका है, आपकी मेहनत पर वो सफलता का टिक लगना बाकी है। तो ऐसा नहीं कि इनकी सफलता को यहीं खत्म किया जाए और आप अपने टिक के लिए वापस से दोबारा, और ये बात बहुत सही बोली है इन्होंने कि आज अगर धांधली हुई तो क्या गारंटी है कि कल धांधली ना हो। तो जो हो रहा है चलने दो। हाँ, काली भेड़ें कोई बचनी नहीं चाहिए, एक एक को पकड़ करके, जो मैंने बडोनी जी को बोला, मैंने कहा चाहे आप 913 के जो बच्चे आपके हैं, 916, उन सबका 1-on-1 टेस्ट करा दो जी। जो बेकार दिखता है वो पकड़ा जाएगा वैसे ही, क्यों जी? बिल्कुल सर। तो चलिए आप लोग भी तैयारी कीजिए, बच्चा और तैयारी करो, आप सब लोग भी तैयारी करने पे विश्वास करो, तैयारियां करते रहो। ये सारी जो चीजें हैं एसटीएफ लगी हुई है और वो यकीनन अंत तक पहुंचेगी और सभी जो भी भेड़ें इसमें बाहर निकालेंगी। और अखबार की इन सुर्खियों पर बहुत ज्यादा यकीन ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ रही हैं और उड़ाई जा रही हैं। वो आप सब लोगों को भी पता चल रहा होगा कि किस तरह से इनको उड़ाया जा रहा है इन खबरों को, क्योंकि एसटीएफ ने साफ साफ कहा है कि इस मर्जी पर जो हम बता रहे हैं, ऐसा हमने कोई भी बयान नहीं दिया है जो अखबारों में आज छप रहा है। तो क्या छप रहा है, क्या नहीं छप रहा है, कौन छपवा रहा है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। वो राजनीतिक एक समीकरण है, उससे अच्छा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जैसे ये बच्ची कर रही है, उसे कोई मतलब नहीं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर आगे आने वाले पेपरों के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारे साथ जया, और जया ने पेपर निकाला, तो कंग्रेचुलेशन, और आगे भी निकालती रहेंगी। और तमाम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं, अब ये मत बोलना कि हम पढ़ने वाले नहीं है, सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नहीं तो कल, बस आप लोग मेहनत करते रहेंगे, यकीन मानिएगा एक दिन आपका दिन जरूर होगा, क्योंकि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला है, तो आपको भी तभी तक इंतजार करना होगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। नमस्कार।